आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये यूनिटी वाले चले कहाँ गए थे। हम लोग गए कहीं नहीं थे, लेकिन जो मुद्दा था, टॉपिक था वीडियो बनाने का, वो थोड़ा सा बदल गया था। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमारे नगर पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पे रहने वाला हर आदमी अपने आप को 50% डॉक्टर मानने लगता है, अगर वो अपनी या घर वाले की थोड़ा सा 2-4 महीने तक दवा करा ले, और अगर लूम में थोड़ा बहुत 2-4 काम बना ले, बिगाड़ ले, तो आला दर्जे का मुकादम बन जाता है। और जैसे ही होटल पे बैठ के किसी बड़े नेता की बात जो है कान में पड़ जाए और थोड़ा बहुत बहस मुबाहसा कर ले, तो उसके अंदर जो है नेता की आत्मा घुस जाती है। और 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो 2-4 दिन से वीडियो बना रहे हैं और अपने आप को जो है रवीश कुमार समझने लगते हैं। अरे यार, मेरी तरफ क्या देख रहे हो यार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं वो वास्तव में नेता के नाम से जाने जाते हैं। और किसी भी अगर यहाँ पे कोई भी मुद्दा होता है किसी भी तरीके का, तो उस मुद्दे पे जो अपनी बात है बिल्कुल मुखर तरीके से रखते हैं। सर, सबसे पहले आप अपने नाम से शुरू करें। अतीकुर रहमान अंसारी। अतीकुर रहमान अंसारी। सर, आप नगर पंचायत वलीदपुर मतलब यहीं के निवासी हैं? जी, वलीदपुर पंचायत का ही निवासी हूँ। उसका दक्षिणी भाग भीरा है। सर, जब भी हम लोग कोई वीडियो मतलब चालू करते हैं और जब शुरुआत करते हैं तो वार्ड के हिसाब से, सर आप किस वार्ड से संबंध रखते हैं और इस वार्ड के कौन सभासद हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। 14 नंबर वार्ड का मैं निवासी हूँ और उस वार्ड से कोई महिला मास्टर संगीम की औरत जीती थी, लेकिन उनकी कारकर्दगी 5 साल एकदम जीरो थी। अच्छा। एकदम जीरो थी कि आज उनकी हिम्मत नहीं कि वो 14 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ लें। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस हमारे चैनल पे मास्टर शमीम साहब भी आ चुके हैं, लेकिन उनके बताने के हिसाब से ऐसा लगता था कि वो जो प्रशासन है नगर पंचायत का, वो उससे उनका दिल टूट गया था उनके बताने के हिसाब से। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, हम जनता जनार्दन हैं, आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उनका काम जो है जीरो रहा। जी, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। और कोई काम ही नहीं उन्होंने किया है। जिसको बताया जाए कि ये नाली बनवा दी हो या कोई लाइट लगवा दी हो, कहीं मसला खड़ा हुआ हो तो आ करके उसको सुलझा दिए हो, ऐसा कोई उनका काम ही नहीं रहा। एक काम देखने को मिला कि जो आवास का आवास लोगों का, तो वो कापी लेकर के जिस तरीके से वसूली की जाती है पैसे की, तहसील वाले आरसी लेके चलते हैं, उस तरीके से वसूली में देखा गया और कोई कारकर्दगी नहीं है उनकी। अच्छा, यहाँ आवास की बात आई है तो मैं एक बात ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि नगर पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको दिलाने में एक सभासद का कितना हाथ होता है? देखिए, ये सभासद और जो नगर पंचायत और डूडा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी नहीं, कर्मचारियों से मिली भगत करके इस तरीके से गरीब जनता से वसूली की गई है। कोई भी आवास उससे ईमानदारी से आप पूछ लीजिए कि बगैर पैसा दिए कोई किसी का बना नहीं है, लेकिन वो दावा करेंगे कि नहीं हम पैसा नहीं लिए हैं। लेकिन ये ईमानदारी की बात है कि आप खुफिया तरीके से उनसे जांच कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो ये सब चीजें सारी नगर पंचायत और सारे सभासद करते हैं या सिर्फ हमारे और वार्ड नंबर? नहीं, देखिए उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14 नंबर का, नहीं 7 नंबर वाला भी 1 नंबर है, 14 नंबर और लोग कुछ कम किए हैं। लेकिन ये लोग थोड़ा पढ़े लिखे थे, इसलिए इन पर जनता ज्यादा भरोसा किया, तो इनके यहाँ ज्यादा लोग ड्यूटी लगाए पाने के लिए। ये पढ़े लिखे मेरा काम करा देंगे भाई, ये तो कल तक अनपढ़ गांव एक तरह से कह लीजिए, पढ़ाई लिखाई यहाँ एकदम नहीं है। कोई इस तरीके के लड़के हों जो इस तरीके का सामाजिक काम करें, ऐसा भी नहीं है। एक दरखास्त लिखाना होता है तो लोग तलाश करते हैं कि भाई किससे लिखाया जाए, गाँव में कोई है नहीं तो मोहम्मद चले जाते लिखाने के लिए। अच्छा, चलिए, मुझे लग रहा है कि अगर इस मुद्दे पे हम बात करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपने बहुत छोटे रूप में ही बहुत बड़ी बात कह दी है आपने, और लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि यहाँ की जो राजनीति है नगर पंचायत वलीदपुर भीरा की, इसके बारे में आप कहूँ कि आप 2 शब्द कहें, किस तरीके की राजनीति होती है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरीके से राजनीति के मामले में बिल्कुल कोरा गांव है, समझ रहे हैं।
राजनीति के मामले में लोगों को जानकारी नहीं इसमें दिलचस्पी लेते हैं। सिर्फ एक मुकामी इलेक्शन अगर पंचायत का आता है तो इसमें दिलचस्पी लेते हैं। लियो वाली बात रहती है कि जिसके साथ हु उल्ला कर करके पीछे लग जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद कर दें। काम होगा कि नहीं होगा, उससे क्या हमारा फायदा है, गांव पीछे जाएगा कि आगे आएगा, इसके बारे में नहीं लोग जानते हैं। इसलिए अच्छे नुमाइंदगी का चुनाव नहीं हो पा रहा है। यहाँ गोल गोलैती के हिसाब से चुनाव होता है, जो नगर पंचायत के लिए, गांव के लिए बेहद जो है खतरनाक बात है। अच्छा, ये गोल गोलैती शब्द जो है लगभग जब यहाँ की राजनीति की बात आती है तो गोल गोलैती शब्द जरूर आता है। तो ये इसको सुधार करने के लिए क्या हमारे गांव वालों ने कभी कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे इससे बचा जा सके, या आने वाले वक्त में ये गोल गोलैती खत्म होने वाली चीज है? नहीं, खत्म होने वाली चीज नहीं, लोकल में नहीं खत्म होगी। इसलिए कि जो नया जनरेशन आ रहा है अब उससे ज्यादा बेलगाम है। पहले के लोग तो 10-20 लोगों के लोग इकट्ठा होकर के कह देते थे, जो बात लोग मान लेते थे, अब वो बात भी नहीं है। अब ऐसे ही रहेगा, लोकल इलेक्शन ऐसे ही रहेगा कि वो आदमी काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन नहीं, अगर वो पैसे वाला है, बड़ी खानदान का है और वो एक ग्रुप का है तो उसी को आंख मूंद करके वोट करना है, काम हो या ना हो। अच्छा, अभी आपने एक बात कही पैसे वाला, तो क्या इस लोकल चुनाव में भी पैसे का उतना ही महत्व है जितना बड़े चुनाव में होता है? बिल्कुल महत्व है। हाँ, पहली प्राथमिकता पैसे की है। पैसा अगर है तो उसके साथ 10 लोग टहलते हैं, नहीं अगर है तो लोकल चुनाव में जहाँ नहीं खाने को मिलेगा कैसे जाएंगे बताइए? नहीं, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे चाय बीड़ी पान पुकार या फिर कहीं और? नहीं, ये हर तरह इस्तेमाल होता है। हाँ, पैसा लोगों की मदद के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, बीमारी के नाम पर, शादी के नाम पर, और वैसे वोट के नाम पर भी होता है। अच्छा, चलिए, अब बात चल गई हमारे नगर पंचायत की, तो इसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये हमारे जो नगर पंचायत वलीदपुर है, ये पहला कार्यकाल अभी देखा है चेयरमैनी का, तो आपके नजरिए से कैसा रहा अब तक का कार्यकाल? देखिए, कार्यकाल तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, और कुछ तो भाजपा की सरकार है, यहाँ पैसा भी पिछली सरकार के हिसाब से पैसा भी कम आया है। जो आम लोग इसको नहीं समझ रहे हैं कि भाई काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन मेन बात उसमें है कि पिछली बार जो अखिलेश की सरकार थी तो आजम खां उसे शहरी मंत्री थे, तो बेजाय पैसा आया था, बहुत पैसा आया था कि गली गली में जो डूडा का काम है वही तो काम है। नगर पंचायत का कोई काम नहीं है, एक आध काम होगा पूरे 5 साल में, देख लीजिए। तो वो जो है गिनाते हैं कि भाई नगर पंचायत ने काम कराया, नहीं, डूडा का काम है, जो पिछली सरकार का पैसा था उसी पैसे से ये सब काम हुआ है। पैसा बजट कम आया है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार में पैसा कम आया है। आम आदमी समझ रहा है कि पैसा आ करके काम नहीं हो रहा, लोग खा जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो काम कम हुआ है। हाँ। जो पैसा आया है वो भी उस हिसाब से काम कम हुआ है। तो इस तरीके के जब मतलब जनता इल्ज़ाम लगाती है कि मतलब चेयरमैन साहब काम नहीं कराए या सभासद साहब काम नहीं कराए, तो जिस पे ये सवाल उठता है, क्या उनका मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो जनता के बीच में आके अपनी बात को रखें कि पैसा नहीं आया है? जनता से तो भाग करके टाइम काटते हैं। अगर जनता के बीच में आ करके ये बात बतावे कि भाई पैसा बजट नहीं आया है, ये रास्ता या नाली मैं कैसे बनवाऊँ, आएगा तो मैं बनवा दूंगा। और ये हर मोहल्ले की शिकायत है कि मेरे गली में खड़ंजा नहीं लगा है, नाली नहीं बनी है। तो रोड की हालत तो ये है कि भाई वलीदपुर नगर पंचायत में आप पूरी 3 तरफ से तो रास्ता है, लेकिन एक भी रास्ता नगर पंचायत तक आने के लिए ऐसा नहीं है कि आप गांव में हैं, चले आए ऑटो से या 2 चक्का से हो या 4 चक्के से हो, आप मान जाएंगे कि अरे भाई कहाँ हम चले आए हैं, हम लोग की मजबूरी है, यहाँ के निवासी आना ही है। लेकिन एक रास्ता पैदल चलने लायक नहीं है, गाड़ी तो छोड़ दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब हम लोग को उतनी जानकारी है नहीं, आप ही जैसे लोगों से आपकी बातें सुन करके हम लोग सीखते हैं और जानते हैं, और मतलब सुनने के बाद उस पर थोड़ा बहुत छानबीन करते हैं। पर ये जानना चाहेंगे कि जैसे कार्यकाल तो खत्म हो गया है, कार्यकाल तो फिर पावर जो है किसके पास जाती है और कितना % के रूप से जाती है? नहीं, देखिए, ये तो अब भाई प्रशासक नियुक्त हो गए, यहाँ SDM साहब हैं, IO साहब हैं, SDM साहब के पास पावर होता है। SDM साहब और EO साहब। इस समय हमारे नगर पंचायत में
ऐसा कौन सा प्रत्याशी है या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसे लगता है कि वो अगर आती है मतलब सत्ता में तो परिवर्तन लाएगी? चेयरमैनी के पद की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी तो पार्टी को तो ताक पर रखिए, पार्टी का कोई अभी ये नहीं आया है कि उस पर बताया जाए। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो सभी लोग लड़ रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग, 6 लोग हैं ना, सब लोग दावा कर रहे हैं जीतने के लिए। और अभी इलेक्शन दूर है, इलेक्शन का पता 8 दिन पहले पता लगेगा कि कौन जीतेगा। जीतने के लिए सब लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अब मेरी अपील यही है आम आदमी से, और ख़ास करके अपने भीरा की आवाम से अपील है कि विकास के मामले में भीरा बहुत पीछे है, तालीमी मामले में बहुत पीछे है। यहाँ का चेयरमैन अगर होता है तो इस चीज़ों पर ध्यान देगा, वो विकास के काम पर ध्यान देगा और शिक्षा के मामले में ध्यान देगा, बिजली के मामले में ध्यान देगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि गाँव के लोग, एक बड़ी आबादी है, हम लोग मिशन चला करके जब जाते हैं तो पूछते हैं कि आपका चेयरमैन कौन है, तो अगर हम बताते हैं कि फला चेयरमैन है तो वहाँ हमको झुक्की खानी पड़ती है कि यार आप लोग मिशन चलाते हैं, प्रदेश भर देश भर की बात करते हैं, अपने ही गांव में आप लोग नहीं कर पाते हैं। इस तरीके का मामला आता है हमारे सामने। अच्छा, चेयरमैनी और सभासदी में कोई मतलब लड़ता है तो एक वादों की एक लिस्ट रहती है, तो क्या वैसी कोई लिस्ट है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, ये मैंने चेयरमैन ने नहीं कहा है, मैंने कहा है, मैंने विधायक जी, पूर्व मंत्री भारत उत्तर प्रदेश सरकार के राजेंद्र कुमार, जो इस वक्त विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो इलेक्शन में कहे थे कि भाई चाह बनवा देंगे, हम क्या बनवा देंगे? चाह बनवा देंगे धरा घाट पर, क्या उसको कहते हैं, चाय का मतलब अगर कहें पीपा पुल, जो पीपा पुल आरजी, उन्होंने कहा था। तो मैंने ये चुनाव का जब माहौल कुछ गर्म हुआ तो मैंने कहा कि भाई आप लोग हाजी साहब को जिताओ। तो हाजी साहब से मैंने कहा था कि मैं 2-3 वादा करूँगा आवाम से। उन्होंने कहा करिए, अगर मैं हो जाऊंगा तो आप साथ रहेंगे, इसको करवा दीजिएगा। तो मैंने कहा कि चाहे तो आप नहीं बनवा पाएंगे, पुल नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन वहाँ तक रोड बनवा सकते हैं, धर्रा घाट तक। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कह रहे हैं तो बिल्कुल, अगर मैं हो जाऊँगा तो इंशाल्लाह काम कराऊँगा। एक गेट की बात है, जज साहब सर सैयद सुलेमान साहब के नाम से एक मनसूब गेट बनाने की बात है। तो मैंने कहा कि एक नहीं 2 बनवा दीजिए, भीरा मेन बस्ती है कि यहाँ गैस एजेंसी के पास है। तो ये प्लान है, लेकिन ये मैं समझता हूँ रोड जो है बाबू इतना ज़रूरी है कि रिश्ता नहीं हो पा रहा है। सही मैं बता रहा हूँ, मैं रिश्ते उससे की बात चला देता हूँ कहीं कहीं। नहीं, ये जहाँ तक रिश्ता की बात करें तो बात बिल्कुल सही है। पिछली कई वीडियो में बहुत से लोगों ने, जब रोड की बात आती है तो वहाँ से रिश्ता ऑटोमेटिक जुड़ जाता है कि लोग आते हैं, लड़की और लड़के को पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि रास्ता सही नहीं, रास्ता नहीं, आपके यहाँ साधन नहीं है, ऑटो वाले आने के तैयार नहीं, गाड़ी वाले आने के लिए तैयार नहीं है। और नगर पंचायत का इतना लंबा चौड़ा दावा, मैं कह रहा हूँ किसी रोड से पैदल आने की हिम्मत नहीं करेंगे लोग भीरा में, वलीदपुर में सबकी हालत वही है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आपने जैसा कहा कि अगर आप सत्ता में आते हैं, हाजी साहब सत्ता में आते हैं, तो ये धरारा घाट की साइड से एक आरजी पुल का निर्माण होगा। वो नहीं बनवाएंगे, वो मतलब राजेंद्र विधायक से बात हुई, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम आएंगे देखेंगे। इलेक्शन में तो उन्होंने वादा किया था। और दूसरा ये कि जो भीरा में दाखिल होने का जो रास्ता है, एक यहाँ गैस एजेंसी के पास और दूसरा पड़ास खान साइड के जो वहाँ पे एक गेट, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर सर सैयद सुलेमान जो कि जज रह चुके हैं यहाँ से। एक और मुद्दा उठा था जब बात आई थी, तो वहाँ पे जो जामा मस्जिद के सामने जो एक बड़ी सी पोखरी है उसका निकास नहीं देख, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? वही उसके नाले की तामीर के लिए मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, नगर पंचायत से मांग कर रहा हूँ, जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि मुस्लिम कब्रिस्तान डूबी हुई है, बुजुर्गों की वहाँ कब्र है जो बहुत तकलीफदेह है। उसको प्रशासन को देख करके उसको रास्ता निकालना चाहिए। और नहीं होगा तब तो भाई चेयरमैन उसको पर हाथ लगाएगा। उतना लंबा बजट होगा कि नहीं होगा, 2 बार में बनाएगा, 4 बार बनवाएगा, लेकिन वो तो बनवाना ही है। अच्छा, मतलब एक बात और यहाँ पे आती है कि जिस तरीके से चुनावी वादे किए जाते हैं, तो एक ऐसी रीति बन गई है कि चुनाव से पहले जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो बहुत बड़े बड़े जुमले फेंक देते हैं। आज जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहते हैं अरे ये तो बस जुमला था। तो कैसे भरोसा दिलाएंगे आप यहाँ की जनता को?
नहीं, देखिए हमारे यहाँ की जनता अगर एक बार मौका दे, अगर नहीं करते हैं फिर दोबारा नहीं ना रहेगा। मेरे जिस आदमी मैं किसी कन्वेंशन नहीं करूँगा, बंद कर दूंगा। अगर मैं कह रहा हूँ काम नहीं होगा तो मैं फिर दूसरे के लिए वोट थोड़ी मांगूंगा पब्लिक से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा, एक बार भरोसा कीजिए और उनको जिताइए। और एक बात और, यहाँ पे हाजी साहब का जो है ये पहला चुनाव है। अगर सियासत के नज़रिए से देखें किसी भी पद के लिए ये पहला चुनाव है, और बाकी लोग जो हैं काफ़ी समय से मतलब एक कार्यकाल रह चुके हैं या पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो उनके मुकाबले में हाजी साहब का ज़मीनी स्तर पे वोट बैंक पे काम करना कितना मुश्किल लग रहा है? नहीं मुश्किल है, देखिए इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है पहले से। और लोग हैं जिसे भाई वलीदपुर के जो चेयरमैन हुए थे, मौजूदा जो अभी चेयरमैन ख़त्म हुए हैं, इन लोगों का बैकग्राउंड देखिए, भाई प्रधान रहे हैं, वो सब रहे हैं, या संजय की बीवी लड़ रही हैं, इन लोगों का कुछ काम किया हुआ है। अभी ये तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैंने पूछा कि कितना मुश्किल है पहली बार में। मुश्किल तो है, लेकिन 5 साल इनको मौका मिलेगा तो छोटा छोटा काम ना करके ये बड़ा काम कर देंगे। जिसे मैं कह रहा हूँ भाई तमाम गली में खंजा लगा हुआ है, लेकिन जो मेन रोड है आने के लिए वो रास्ता नहीं है कि यहाँ आवे। तो अब कुछ सिफारिश करके भाई प्रशासन, जिला प्रशासन से करके, आप चेयरमैन होगा तो जाएंगे तो वहाँ डीएम साहब से बात करेंगे, सीडीओ साहब से, जहाँ से होना है तो बात करेंगे ना विकास के लिए, या लखनऊ जाएंगे लेकर के मंत्रियों के पास जाएंगे। कुछ तो भाई जब तक कुछ करेंगे नहीं तो होगा नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप जो है चुनावी योद्धा के रूप में आप भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आपने अपने कदम क्यों पीछे कर लिए? देखिए ये ऐसा है ना, मैंने कहा ग्रुप, हाँ गोलबंदी ग्रुप होता है ना। एक तो मैं इस गांव में अकलियत हूँ, समझ लो मेरी बात को, अकलियत हूँ। एक पॉइंट तो वो है। दूसरी ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग जेब का आदमी तलाश करते हैं, जो भारी जेबों वाला जेब का आदमी तलाश करते हैं कि भाई मेरी जेब में रहेगा। अच्छा, समझ रहे हैं ना, ये गोलगोलती में इसमें आता है। तो मैं जिस मिजाज का हूँ, अगर सही है तो सही कहूँगा, गलत तो गलत कहूँगा। तो हो सकता है भाई मैं पसंद न पड़ूँ, और माली हालत मेरी इस वक्त नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने की बात सोचूं। देखा जाएगा आइंदा। देखिए आप जैसे लोगों से बातें करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम देखने वाले लोगों से ही उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ गलत हमसे मतलब हो जा रहा है, सुधारने की सलाह करें, मतलब बताएं। और सबसे आखिरी सवाल इस वीडियो के अंत में यही पूछना चाहूँगा कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, कि बैठ के लोगों से बात करना और उनकी बातों को अपने नगर पंचायत और बाकी दूर देशों तक लोगों तक पहुँचाना, इसका कितना असर पड़ सकता है? इसका बहुत बढ़िया असर पड़ रहा है। मैं तो जिस दिन सुना मुझको इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। आप लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया मुझको, लेकिन सही में बता रहा हूँ, मुझको बहुत खुशी हुई। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं इतना खुश हूँ कि भाई क्या बताऊँ। और मैं यही कहूँगा कि इसको मेहनत से करिए, लगन से करिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है इस छोटे से गांव में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।